हेलो बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो ना? तो चलिए हम आपको अच्छी बातें सुनाने के लिए आ गए हैं। और आज की अच्छी बातें शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ठीक है बेटा? तो चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटा, मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपने आसपास से या फिर अपने आसपास में रहने वाले लोगों से वह बहुत कुछ सीखता है। और ऐसे ही एक महापुरुष के बारे में आइए हम जानते हैं। महात्मा गांधी की तरह वे भी अपने सफाई को आवश्यक धर्म मानते थे। उनका यह कहना था कि सफाई के लिए हमें न तो दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए और न ही उसे घृणित या फिर छोटा समझना चाहिए। सफाई एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हमारे स्वास्थ्य और हमारे आंतरिक प्रसन्नता चरितार्थ होती है। उससे हमारा दैनिक जीवन बहुत ही प्रभावशील और बड़ा ही सुंदर बन जाता है। सफाई छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए एक जैसा होता है। ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारी या फिर घर में पढ़े लिखे लोग अपना सफाई तो कर पाते हैं, पर अपने आवास या अपने आस पड़ोस की सफाई करने में अपने शान में छोटापन समझते हैं। कुछ लोग ऐसे अक्सर दिखाई पड़ते हैं, पर उनको ऐसी बातें बिल्कुल भी छू नहीं सकती थी। बात बहुत पहले की नहीं, उन दिनों की है जब वे प्रधानमंत्री के पद पर थे। उनका यह स्वभाव था कि वे दोपहर के भोजन करने के लिए अक्सर घर आया करते थे। एक दिन की बात है, घर में बच्चों ने घर के तमाम कागज़ों को फाड़ फाड़ कर इधर उधर फैला रखा था और खेल खेल में तमाम गंदगी भी इकट्ठी कर ली थी। घर में रहने वाले लोगों का ध्यान उधर नहीं गया। उनको यह भी नहीं पता है कि रूम की सफाई नहीं है और उनके भोजन करने का भी वक्त हो चला है। पार्लियामेंट से जब वे भोजन करने के लिए घर पहुँचे, घर में पाँव रखते ही उन्होंने देखा कि घर में अस्त व्यस्तता फैला हुआ है, गंदगी भी दिख रहा है। बेटा, उनकी जगह यदि कोई और होता तो वे नौकरों को बुलाते या फिर घर के लोगों को डांट लगाते। उनका यह कहना था कि ऐसा करना मनुष्य का छोटापन दिखाता है। छोटे से काम को भी यदि हम भावनापूर्वक करते हैं तो उस काम का मूल्य बढ़ जाता है। सच कहें तो ऐसे ही छोटे छोटे कामों को श्रद्धा और लगन पूर्वक करने की अच्छी भावनाओं से ही वे हमारे इस गणराज्य के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए। उन्होंने न ही किसी को डांटा और न ही किसी को सफाई के लिए बुलाया, बल्कि स्वयं ही घर की सफाई में लग गए। उन लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया। उनके साथ रहने वाले कर्मचारी, घर के नौकर, उनकी धर्मपत्नी, किसी में भी यह साहस नहीं थी कि उनको रोक सके, क्योंकि उनकी यह कड़ी चेतावनी थी कि सफाई करते वक्त चाहे कोई भी हो, उसे रोकना नहीं चाहिए। सफाई होने के पश्चात वे सब रसोई की ओर मुस्कुराते हुए गए। उनके चेहरे में जरा भी यह दिखाई नहीं दे रहा था कि सफाई करने पर उन्हें कोई तकलीफ हुई हो या फिर उन्हें कोई कष्ट हुआ हो, बल्कि उनके चेहरे पर आंतरिक प्रसन्नता झलक रही थी।
रसोई में हाथ धुलाने के लिए पानी देते हुए उनकी धर्मपत्नी ने धीमी स्वर में कहा, हम सबकी लापरवाही से आपको यह काम करना पड़ा। पता है उन्होंने क्या कहा? मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा काम करके मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। लापरवाही तो हुई है, पर मनुष्य का यह स्वाभाविक धर्म है कि वह अपना या अपने आस पड़ोस की सफाई करना में अपना शान छोटा ना समझे। अस्त व्यस्तता को ठीक करते हुए वे दोपहर की भोजन समाप्त करके नियत समय पर पार्लियामेंट लौट आए। बेटा, ऐसे ही आदर्शों के बल पर चलते हुए एक सामान्य व्यक्ति से प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति वह कौन है, आप जानना चाहोगे? आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि वह व्यक्ति कौन है। बेटा, वह हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने अपने जीवन से कर दिखाया कि जन्मजात न तो कोई बड़ा होता है और न ही प्रतिष्ठा का पात्र। उसको बड़ा बनाता है उसका काम, उसकी नीयत, उसकी ईमानदारी और उसकी सच्चाई। ऐसे ही उदाहरणों से उनका जीवन भरा पड़ा हुआ है। तो बेटा, हमने आज की अच्छी बातें आपको सुनाई और आज की अच्छी बातें आपको कैसे लगी? अच्छी लगी ना? तो चलिए आज की अच्छी बातों को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर फिर से आऊँगी। तो आज के लिए नमस्कार।